इधर जज ने सुनाया फैसला, उधर कोर्ट में रोया अतीक अहमद। लाई गई जूते की माला, 24 घंटे में खेल हुआ खत्म। फिर गुजरात के साबरमती जेल लेकर जाया जा रहा अतीक। रास्ते में मांगा पानी, पुलिस ने खिला दी गोलियां, मचा हड़कंप। सजा मिलते ही अतीक की हुई पिटाई। जो माफिया कभी लेता था जिंदगी, योगी की शपथ ने खत्म कर दी उसकी जिंदगी। इधर बाबा की खाकी पर रौब दिखाकर बार बार अतीक अहमद पानी मांग रहा था, उधर बाबा की पुलिस ने उसे गोलियां खिला दी। हर किसी को यही इंतजार था कि साबरमती जेल से प्रयागराज लाते हुए अतीक अहमद की गाड़ी पलटेगी और उसको ढेर कर दिया जाएगा। लेकिन रातों रात पूरा प्लान योगी ने बदल दिया। यही वजह रही कि उसकी गाड़ी नहीं पलटी, लेकिन किसे पता था कि उसके पीछे योगी की बहुत बड़ी प्लानिंग छिपी हुई है। अतीक अहमद को भी यही लग रहा था कि उसकी जिंदगी अब शायद बच जाएगी। वो सही सलामत प्रयागराज पहुंच गया। जब अतीक अहमद प्रयागराज पहुंचा तो उससे पूछा गया था कि तुम्हें डर नहीं लगता। इस पर उसने मूंछों पर ताव देते हुए कहा था, डर किस बात का। उसे प्रयागराज उमेश पाल अपहरण केस के मामले में सुनवाई के लिए लाया गया था। अतीक अहमद जब प्रयागराज में एमपी एमएलए कोर्ट में सजा सुनाए जाने के लिए पेश किया गया तो वो खामोश था। पास खड़े लोगों को थोड़ा सहमा दिखा। असल में अतीक अहमद ने इतने दुश्मन पाल रखे कि उसे डर सता रहा था कि कहीं कोई उसे कोर्ट में न मार दे। कोर्ट सुनवाई कर रहा था और अतीक अहमद का कलेजा धक धक कर रहा था। वो यही सोच रहा था कि उसे कई फंदे से लटकाने का फरमान कोर्ट न सुना दे। लेकिन अतीक अहमद को कोर्ट ने ऐसी सजा दी जिसे सुनने के बाद वो जेल में ही गुस्से से लाल हो गया। शायद अगर एक बार उसकी जिंदगी खत्म करने की सजा अगर मिल जाती तो वो आसानी से इस दुनिया को छोड़ सकता था। लेकिन अब जब कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी है तो ताउम्र जेल के अंदर सड़ेगा। एक दौर था जब अतीक अहमद के नाम का सूरज इलाहाबाद की गलियों में निकलता था और अहमदाबाद में मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे लोगों को धमकी देने के साथ ही अस्त होता था। सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन जब अतीक अहमद का जमाना हुआ करता था तब सही मायने में सरकार उसकी ही होती थी। मुख्यमंत्री कोई और होता था, लेकिन अतीक अहमद जो चाहता था वही होता था। लेकिन आज उसी माफिया की चारों तरफ थू थू हो रही है और हर कोई यही कह रहा है कि उसका इनकाउंटर कर दो। यही वजह कि अतीक अहमद को भी अपने इनकाउंटर होने का डर सता रहा है। जैसे ही कोर्ट ने फैसला सुनाया उसने जज के सामने रोना शुरू कर दिया और कहा, जज साहब मुझे उत्तर प्रदेश में नहीं रहना है, आपसे बस यही गुजारिश है कि मुझे वापस साबरमती जेल भेज दिया जाए। उसने इस बात की आशंका जताई कि अगर मैं वहां पर जेल में बंद रहा तो पुलिस मुझ पर कई सारे मुकदमे दर्ज करवा देगी। गौर करने वाली बात है कि अतीक अहमद की जब तूती बोलती थी तब वो कहता था कि फला धारा हटवा दूंगा। कई बार तो उसने यहाँ तक कह दिया कि जितने चाहे केस दर्ज करवा लो, सरकार आएगी तो सारे मुकदमे हट जाएंगे। तब अतीक अहमद के चर्चे दिल्ली की गद्दी तक होने लगे थे और उत्तर प्रदेश में किसी भी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं थी कि अतीक अहमद पर हाथ डाल सके। लेकिन आज अतीक अहमद के तोते उड़ गए। वक्त बदल चुका है। तलवार जैसी मूछें और सिर पर सफेद कपड़े लपेटने वाले अतीक अहमद का रुतबा हवा हो चुका है। सितारे गर्दिश में नहीं, उसने गैंग बनाई, माफिया बना। जातिगत समीकरण साधने के चक्कर में सियासत ने लोकसभा भी पहुंचा दिया। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि अब सारी जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी। पुलिस उसे फिर से साबरमती जेल में डालने के लिए निकली। तब अतीक अहमद ने कहा, मुझे पानी दे दो। लेकिन साथ में उसे पुलिस ने 2-4 गोलियां भी खिला दी, क्योंकि अतीक अहमद अब इतना बीमार हो चुका है कि उसे हर वक्त दवाइयों की जरूरत पड़ती रहती है। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के मामले में अतीक अहमद को भी मास्टरमाइंड बताया गया और इस केस में फरार चल रहे उसके बेटे और उसकी पत्नी दोनों की पुलिस तलाश कर रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले वक्त में दोबारा साबरमती जेल से अतीक अहमद को यूपी लाया जा सकता है और गाड़ी पलटने का कोई मुहूर्त नहीं होता है। ब्यूरो रिपोर्ट।